नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक में मैं ज्योति पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम अपने इंडिया रिपब्लिक में आपको दिखाते हैं हर राज्य और हर क्षेत्र की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। मऊगंज में भारत अमृत महोत्सव के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। भारत की आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर अखिल भारतीय जागरूकता एवं पहुंचमार्ग कार्यक्रम के तहत 2 अक्टूबर को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय मऊगंज के अधीन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर जिला विधिक प्राधिकरण रीवा के निर्देशन में मऊगंज विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला न्यायाधीश पंकज सिंह महेश्वरी की अगुवाई में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बैनर तले शहर में निकाली गई जन जागरूकता रैली के समापन अवसर पर शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय के प्रांगण में स्थापित राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर न्यायाधीश एस.के. शॉ, न्यायाधीश कपिल नारायण भारद्वाज, न्यायाधीश दीप नारायण सिंह, न्यायाधीश श्रीमती दिव्या सिंह, न्यायाधीश राहुल नामदेव, मऊगंज थाना प्रभारी श्वेता मौर्य के साथ आंगनबाड़ी में कार्य करने वाली सामाजिक महिलाएं भी शामिल थी। जन जागरूकता रैली में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संतोष मिश्रा की अगुवाई में सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद थे। इस जन जागरूकता की रैली में न्यायालय परिसर के समस्त कर्मचारी भी शामिल हुए। आइए सुनाते हैं जिला न्यायाधीश पंकज सिंह माहेश्वरी ने क्या कुछ कहा और क्या दिया संदेश। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए मिथिलेश त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। अमृत महोत्सव और साथ में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मोत्सव भी है, उस पर आप लोगों ने आज यहाँ पे रैली निकाली है, इसका सर क्या उद्देश्य है? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो नई दिल्ली से आदेश प्राप्त हुआ था और उस आदेशानुसार 2 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक हमने आज़ादी का महोत्सव अमृत महोत्सव मनाने का आदेश प्राप्त हुआ था और आज उसका उद्घाटन था। अब इस पूरे जो कार्यक्रम है इसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसका उद्देश्य ये है कि लोगों में विधिक साक्षरता के बारे में जागृति लाना, उनके अधिकार कर्तव्यों के बारे में लोगों को बताना और सबसे मुख्य काम कि ऐसा तबका जो कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, जिसको जानकारी नहीं है कानून की, उनके बीच में जाके हम लोग कार्यक्रम करेंगे आदेश अनुसार। और दूसरा आज जो था इसका ओपनिंग था और चूँकि आज हमारे राष्ट्रपिता जी का जयंती थी तो उस उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया था। रैली लगा के लोगों को ये बताने का प्रयास किया गया था कि ऐसा कार्यक्रम है ताकि लोग जागरूक हो और इंटरेस्ट लें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये कार्यक्रम सब हमारी आज की युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी नशे और बहुत सारी ऐसी लतों में जा रही है, तो उसके लिए आप सर युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? युवाओं के लिए कहना है कि हमारे को घर से जो संस्कार मिलते हैं वही बाहर आते हैं। तो जो आजकल जो सामाजिक परिवेश जो उत्पन्न हुआ है उसमें युवा भटक गया है, उनको संस्कारी करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि हमारे कर्तव्य क्या है, हमारे अधिकार क्या है, हमारे दायित्व क्या है, नशे से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और नशा ना करने वालों को क्या बेनिफिट होता है और करने वालों को क्या नुकसान होता है। इस बारे में उनको जब जागरूकता लाई जाएगी तो निश्चित रूप से उनमें परिवर्तन आएगा और यही प्रयास हम सब लोगों को करना पड़ेगा। आपके माध्यम से भी लोगों में जागरूकता आएगी कि युवा किस दिशा में जाए। और दूसरा, स्कूल कॉलेजों में इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, सामाजिक इस तरह के कार्यक्रम होने। क्या स्टूडेंट छात्रों को, क्योंकि आप प्राचार्य हैं, तो क्या संदेश देंगे? छात्रों के लिए बस यही संदेश है कि हमको गांधी जी द्वारा दिखाए गए सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलना है, न्याय के मार्ग पर चलना है। चाहे हमारी लड़ाई कितनी भी लंबी हो, लेकिन हम लड़ेंगे। संविधान के नियमों के तहत हमको लड़ाई लड़ना होगा और संविधान का पालन करते हुए हमको आगे बढ़ना होगा। साथ ही अभी सर ने जैसा कहा कि हमको युवा पीढ़ी को नशे से बचाना है और साथ ही गांधी जी ने जिस तरह से कहा कि स्वदेशी की बात कही, स्वदेशी को अपनाना है। स्वदेशी चिकित्सा की बात हो, स्वदेशी रहन सहन, खान पान, वस्त्र वेशभूषा, इसको हमको अपनाना पड़ेगा और जहाँ तक हो हम विदेशी संस्कृति सभ्यता से जितना दूर रहेंगे उतना हम भारतीयता के रंग में रंग करके देश को आगे बढ़ा सकते हैं। यही युवा पीढ़ी के लिए संदेश है। ठीक है, धन्यवाद।